हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को जय श्री जगन्नाथ। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे अगर आप उड़ीसा से हैं और अगर आपको आईटीपी कोर्स उड़ीसा से करना है, ठीक है, या फिर आप अदर स्टेट से आपको आईटीपी कोर्स उड़ीसा से करने हैं, तो आप सभी का एक कॉमन पोर्टल है जिसका नाम है सैम्स पोर्टल। यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टूडेंट एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम। और इसी पोर्टल के थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन होने वाले हैं। आपको अलग अलग कॉलेज का अलग अलग तरीके से काउंसलिंग नहीं करानी है, एक ही पोर्टल होगा और इस पोर्टल पे आपको प्रेफरेंस भरना होगा। और आप देखो, आपके सामने एक नया अपडेट लेकर आ चुका हूं। प्यारे बच्चों, पहले क्या था कि आपको 1300 सीट दिखाई दे रहा होगा, यानी आपको यहाँ पे 1300 आपको यहाँ पे सीट दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अब जो है आपके साइंस पोर्टल पे आपका जो सीट है, आपका जो यूनिवर्सिटी है, उसको अपडेट कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आपको यहाँ पे दिखेगा तो यह आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन यह आपका पुराना वाला है, फरवरी वाला ही डाल दिया है लोगों ने, ठीक है। यानी कुल मिलाकर इनका पोर्टल बन चुका है, आपको पहले भी बता चुका ऑलरेडी। लेकिन अब देखो, जैसे आप पोर्टल पे आओगे, यहां पे आपको दिख रहा होगा, है ना, तो अब टोटल पे अपडेट कर दिया गया। अब सुनो, सबसे बड़ी बात, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो यहां पे आपको दिख रहा है की डेट्स आपको दिख रहा है ना, यहीं पे आपके यहाँ पे डेट मेंशन रहेंगे कि किस डेट को काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब आपका एंड होगा, कब लिस्ट आएगी, कब आपको यहाँ पे सीट अलॉट की जाएगी। यहां पे सारे इंफॉर्मेशन आपको शो करने वाले हैं। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे, टोटल आपके 15 कॉलेज हो चुके हैं। इससे पहले अगर आप बताया, जो हमारा उड़ीसा से गवर्नमेंट, जो हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट है, जो आपको लिस्ट दिया गया था कॉलेज का, वहां पे सिर्फ 13 कॉलेज आपको दिखाए गए थे। आपको उत्कल यूनिवर्सिटी और आपका गंगाधर यूनिवर्सिटी, ये दोनों आपको नहीं दिखाया गया था। लेकिन अब जो है, जैसे आप यहां पे आओगे, ठीक है, आप जैसे यहां पे आओगे, आप अपना जिला देख सकते हो, कौन से जिले में कौन सा कॉलेज है। अगर हम बालासोर की बात करते हैं तो यहां पे आपने अपना जिला सेलेक्ट किया, यहां पे आपने कॉलेज का देखो, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, बुक्सी जगबंधु विद्यासागर ऑटोनोमस कॉलेज, ठीक है, भुवनेश्वर, राजधानी कॉलेज भुवनेश्वर, रजिस्टर रामा देवी आपका वोमेंस यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपका उत्कल यूनिवर्सिटी आपको भुवनेश्वर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो, जितने कॉलेज आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आपके कॉलेज में यहाँ पे आईटीपी का सीट आपको देखने को मिलेंगे भाई। यानी टोटल आप देखोगे यहाँ पे 15 कॉलेज आपके हैं टोटल, ठीक है। और अगर सीट्स की बात करते हैं, पहले आपका यहाँ पे जो सीट था वो आपका 1300 था, लेकिन अब जो आपका सीट हो चुका है वो 1500 हो चुका है, ठीक है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर बात करते हैं यहाँ पे उत्कल यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो उत्कल में आप देखोगे बीए बीएड का, उत्कल की बात करते हैं, यहाँ पे बीए बीएड का आपको देखने को मिलेगा। अगर उत्कल की बात करते हैं ना, हाँ, उत्कल की बात करते हैं यहाँ पे बच्चे, तो यहाँ पे आप देखोगे आपका लगभग 100 सीट आपका है, ठीक है। और ए सिर्फ बीए बीएड का है, बीएससी बीएड का यहाँ पे सीट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं जो आपका गंगाधर वाली है, यहाँ पर 50 सीट बीए बीएड का और 50 सीट आपका बीएससी बीएड का है। तो अब देखो सर, अपडेट तो आ ही रहा है, लेकिन काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा? प्यारे बच्चों, थोड़ा आपको वेट करने हैं, हो सकता है 2 से 4 दिन आपको और वेट करना पड़े। इस वीक अगर आपका अपडेट नहीं होता है, इस वीक अगर आपका काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होता, लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीक आपका, आप श्योर मानकर चलेगा कि काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। और सुनो, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, आपको जितने भी बच्चे उड़ीसा से हैं, ठीक है, आपको पता होगा इन 15 कॉलेज के अलावा और भी 2 आपके यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका आईआईटी भुवनेश्वर हो गया और आपका आरआई भुवनेश्वर, तो उनका अलग से आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी, ठीक है। और अभी उनका काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, ध्यान सुनिएगा आप लोग, ठीक है। चाहे आईआईटी भुवनेश्वर हो, चाहे आरआई भुवनेश्वर हो, अलग से आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा उड़ीसा में जितने भी कॉलेज हैं, अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपका काम होगा इसी वेबसाइट से होने वाला है, ठीक है। तो आप इसको रेगुलरली आप चेक करते रहिए। अगर बात करते हैं अगला जिला के, देखते हैं भाई, है ना, गंजम की बात करते हैं, यहाँ पे कॉलेज आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसमें से आपको देखना होगा कौन कौन से आपके कॉलेज यहाँ पे शामिल है आपके आईटीपी कोर्स के लिए, आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। इस पर बहुत सारे वीडियो मिल चुके। अगर पूरी की बात करते हैं तो पूरी में आपको कॉलेज दिखाई दे रहा होगा, है ना। लेकिन इनमें से आप देखोगे सारा आपको वही दिखाई दे रहा है, लगता है इन्होंने अपडेट नहीं करा हुआ है अच्छे से, है ना। देखो, अगर बात करते हैं आपका पूरी में, तो कोई भी आप जिला यहाँ पे करते हो, सुंदरगढ़ हो गया, तो आपको भी वही दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे टेक्निकल ग्लिचेस चल रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द आपको यहाँ पे आपका काउंसलिंग होते हुए दिखाई देगा। थोड़ा वेट करिएगा। बाकी देखो, स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दी जाएगी कि किस तरह से आपको काउंसलिंग करनी है, किस तरह से प्रेफरेंस भरना है, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। हर अपडेट आपको यहां से सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से दी जाएगी। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दें कि अगर आप एनसीईटी 2027 की तैयारी करना चाहते होंगे, तो आप सभी के लिए एनसीडी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आपके जो कोई जूनियर्स होंगे, तो आप उन्हें बताइए। अभी जो कोर्स पे ऑफर चल रही है, और क्लासेस जो है आपका 1 जुलाई से क्लासेस यहाँ पे चलने वाली है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉप लेना चाहते होंगे, तो भाई आप ड्रॉप ले सकते हो, अगर आप फ्रेशर होंगे तो, है ना। अगर आप ऑलरेडी ड्रॉप पर हो, तो भाई आप देख लो, कहीं ना कहीं एडमिशन करा लो आप लोग, ठीक है। तो चलिए, यही आपका अपडेट रहने वाली है। और कुल मिलाकर जो आपका सैम्स पोर्टल है, धीरे धीरे आपको इस पर काम दिखाई दे रहा होगा और धीरे धीरे इसको अपडेट की जा रही है।
बहुत जल्द आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप मान कर चलो अगर इस वीक अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो भाई अगले वीक में आपका कंफर्म है, मान लो कि आपका यहाँ पे सैम्स पोर्टल पर रजिस्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी काउंसलिंग कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, आपको प्रेफरेंस कैसे भरनी है, पूरा डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।